हेलो बच्चों, आज हम वीडियो बना रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर पे। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कंज्यूमर बिहेवियर। पहले जो कंज्यूमर की पोजीशन थी, आज जो कंज्यूमर की पोजीशन है, आज की डेट में कंज्यूमर सम्राट की जगह पर आ गया है। कंज्यूमर लाइक अ किंग। पहले एक राजा किसी के ऊपर खुश हो जाता था, वो रातों रात अमीर हो जाता था। आज कंज्यूमर अगर किसी पे खुश हो गया, उसकी डिमांड बढ़ गई, तो उसको अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने के दो अप्रोचेस हैं। फर्स्ट इज कार्डिनल एंड सेकेंड इज ऑर्डिनल। आज हम लोग सिर्फ कार्डिनल अप्रोच पे बात करेंगे। कार्डिनल अप्रोच देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल। कार्डिनल मीन्स होता है एनी वन थ्योरी विच आर एक्सप्लेन बाय द नंबर सिस्टम। किसी भी थ्योरी को अगर हम संख्याओं में व्यक्त करते हैं तो उसे हम कहेंगे कार्डिनल अप्रोच, संख्यात्मक दृष्टिकोण। कोई भी कंज्यूमर, कोई भी उपभोक्ता वही होता है जो सामान खरीदता है। कोई भी उपभोक्ता इसलिए सामान खरीदता है क्योंकि उस वस्तु से उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, यूटिलिटी प्राप्त होती है। और जब तक आप ये अप्रोच पढ़ रहे हो तब तक आपको ये मानना होगा कि उपभोक्ता अपने संतुष्टि को संख्याओं में व्यक्त कर सकता है। The consumer can be explained utility in number system. Utility या satisfaction. Utility क्या है बच्चों? Wants satisfying power is called utility. किसी भी वस्तु से हम जितना भी संतुष्टि मिल रहा है, हमको जितने भी हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं, उसी को हम कहेंगे यूटिलिटी। ओके बच्चों, यहां आपको ये मानना होगा कि उपभोक्ता संतुष्टि को संख्याओं में प्रदर्शित कर सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको इस समय रसमलाई खाने को मिल जाए तो कितना आपको मजा आएगा, कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप शायद बताने में असमर्थ हो, नहीं बता पाओगे। लेकिन आपके मार्क्स, आप 100 नंबर का पेपर देते हो, उसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ये भी एक क्वालिटेटिव बात है, लेकिन टीचर उसको क्वांटिटी चेंज करता है। आप भी अगर नंबर दो कि 100 नंबर में हमको रसमलाई पे मार्क्स देना है, तो शायद आप देंगे उसको 100 में 80। ये हो गया आपकी यूटिलिटी, 80 पॉइंट। और इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं यूटिल्स। यानी एक रसमलाई आपने खाया और आपको मजा आया 80, यानी कि 80 यूटिल सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है। चलिए, समोसा खा लिया आपने, समोसे से आपको सेटिस्फैक्शन, तो आपने बताया सर 20 यूनिट, 20 यूटिल्स। तो किसी भी वस्तु के कंज्यूम करने से, किसी भी वस्तु के उपभोग करने से आपको जितनी भी संतुष्टि प्राप्त हो रही है, उसी संतुष्टि को हम बोलेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी बच्चों दो तरह की होती है। यूटिलिटी दो तरह की होती है। फर्स्ट टोटल यूटिलिटी, सेकेंड वन मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी TU, मार्जिनल यूटिलिटी MU। टोटल यूटिलिटी बच्चों क्या होता है? जितना भी गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो, जितने भी वस्तु का आप उपभोग कर रहे हो, उन सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली जो संतुष्टि है उसी को हम कहेंगे कुल उपयोगिता।
टोटल यूटिलिटी। सपोज बच्चों आपने 5 आइसक्रीम खा लिया, आईसी फॉर आइसक्रीम, 5 आइसक्रीम खा लिया और 5 आइसक्रीम से आपको मजा आया 500 यूनिट, 500 यूटिल्स। ये जो 500 यूटिल्स है यही आपका है टोटल यूटिलिटी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एक अतिरिक्त वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिल रहा है उसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे 5 आइसक्रीम खाया आपने, 500 यूटिलिटी। 6 आइसक्रीम खा लिया आपने, अब आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 520। एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम की वजह से जो आपकी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हुई वो हुई 20 यूनिट्स। यही 20 यूनिट्स है मार्जिनल यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है mu इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, n फॉर द नंबर ऑफ लास्ट यूनिट, अंतिम वस्तु। अब देखिए n अंतिम वस्तु कितनी मिल रही है? छठवें। अंतिम वस्तु आपका कौन सा है? छठवां। TU6 माइनस TU6 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 5। TU6 की वैल्यू कितनी है? 520। TU5 की वैल्यू है 500। mu हो गया आपका 20 यूनिट। यानी एक अतिरिक्त वस्तु से यहां पर उपभोक्ता को मिला 20 यूनिट अधिक संतुष्टि। इसी को हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, जितने भी आपने गुड्स कंज्यूम किए सबसे मिलने वाली संतुष्टि को टोटल यूटिलिटी कहेंगे। एक अतिरिक्त वस्तु से जो मिलने वाली संतुष्टि है उसको कहेंगे हम सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट बच्चों, यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको गॉसेंस फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। देखिए क्या होता है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी वस्तु को अगर आप ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि लगातार घटती जाती है। किसी भी वस्तु को ज्यादा कंज्यूम करने से उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो लगातार घटती जाती है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे आप खाना खाने जाते हैं, जब आप पहला निवाला खाते हो तो आपको वो खाना बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, तीसरा, चौथा आप महसूस करते हो कि 5वें निवाले पे या 6वें निवाले पे वो खाना आपको कम अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, एक समय ऐसा आता है कि अब आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, यानी पे यहां पे आप पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके रहते हो। किसी भी चीज में आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो। किसी भी चीज को ज्यादा आप कंज्यूम करोगे उससे मिलने वाला जो संतुष्टि है वो लगातार घटती जाएगी। जैसे एक लड़के की नई बाइक खरीद ली जाए तो आप उसको गौर से उसके बिहेवियर को देखोगे कि बाइक लाया तो बाइक को साफ करता है, रोज चमकाता है, रोज उस पर बैठ के घूमने जाता है, वो चाहता है सब लोग हमको उसको देखें। अगर आप उसको नहीं ध्यान देते हो तो लड़ा देगा, वो स्टंट दिखाएगा, कुछ ऐसा करेगा ताकि सब लोग उसको देखें। वही बाइक जब 6 महीने पुरानी हो जाती है तो उसको अपनी बाइक नहीं दूसरे की बाइक उसको ज्यादा अच्छी लगने लगती है। या किसी शादी में अगर आप चले जाएं, पेन और डायरी लेके जाइएगा और किसी भी चीज को कंज्यूम करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे सपोज मान लेते हैं सबसे अच्छा आपको लग रहा है आइसक्रीम, पहला आइसक्रीम आपने खाया और आप नोट करिएगा तो आप नोट करोगे कि पहला आइसक्रीम कलर बहुत अच्छा, टेस्ट बहुत अच्छा,
महक बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा अच्छा लिखोगे, मार्क्स दोगे 100। दूसरा आइसक्रीम, तीसरा आइसक्रीम, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां आपने खा लिया। 11वें आइसक्रीम का जब फिर आप नोट करने जाओगे तो आप यही नोट करोगे कि पहला जो आइसक्रीम बहुत अच्छा था, 10वां आइसक्रीम पे आप कहोगे नहीं अब अच्छा नहीं लग रहा है, कलर अच्छा नहीं लग रहा है, टेस्ट खराब लग रहा है, महक पहले सुगंध आ रही थी अब आपको बदबू सा महसूस होने लगेगा। यही है बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी वस्तु को ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा उपभोग करोगे, उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता का मतलब एक अतिरिक्त वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता, वो लगातार घटती जाएगी। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर आपसे करेंगे। अभी हम एक बात इसको डिफाइन भी कर लेते हैं और साथ ही साथ जो है एमयू और टीयू के संबंधों की भी बात कर लेते हैं। यहां दिया हुआ है वस्तु की संख्या, मार्जिनल यूटिलिटी और ये टोटल यूटिलिटी। पहला गुड्स आपने कंज्यूम किया, आप सपोज वो आइसक्रीम ही है, आपको संतुष्टि मिला 100। दूसरा आइसक्रीम कम संतुष्टि मिला, तीसरे से और कम मिला, चौथे से एकदम आप संतुष्ट हो गए। उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। पांचवा आपने खाया, आपको बहुत बुरा लगा, हो सकता है उल्टी भी आ जाए, ये है आपकी निगेटिव। अब हम टोटल यूटिलिटी निकालते हैं। एक ही वस्तु आपने कंज्यूम किया, कुल उपयोगिता भी हुई 100। दो वस्तु कंज्यूम किया, एक से 100, दूसरे से 70, टोटल हुआ 170। तीन आपने कंज्यूम किया, 100, 70, 30, 200 और 180। अब यहां पे हमको 5 संबंध दिखाई दे रहे हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच। पहला संबंध हम क्या बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। पहला रिलेशन है TU इज द समेशन ऑफ MU। TU क्या है बच्चों, MU को जोड़ते जाओ TU निकल जाएगा। और दूसरी बात MU क्या है, कहीं भी TU को माइनस करो, 100 और 170 और 200 का अंतर 30 ही आएगा। MU इज द डिफरेंस ऑफ TU। तीसरा पॉइंट, तीसरा देख लो, जब MU घट रहा है, जब MU घट रहा है TU बढ़ रहा है। MU घट रहा है, TU बढ़ रहा है, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। When MU decreases, TU increases with diminishing rate. When MU decreases, then TU increases with diminishing rate। चौथा आप देख रहे हो, जहां MU 0 हुआ वहीं TU मैक्सिमम। अब आपको लगेगा 200 यहां भी है, 200 यहां भी है, लेकिन मैक्सिमम उसको मानेंगे जिसके बाद घटना शुरू हो जाए। When MU is 0, then TU is maximum। और लास्ट पॉइंट, when MU is negative, जहां MU ऋणात्मक हुआ, आप देख रहे हो TU घटना शुरू कर दिया। When MU is negative, then TU start to decline। When MU is 0, then when
When mu is negative, then du starts to declining. ओके बच्चों, ये थे रिलेशन। फिर से जान लीजिए, du is the summation of mu is the difference of du. When mu decreases, tu increases with decreasing rate. When mu is 0, then du is maximum. It is called point of saturation, point of saturation, point of saturity. When mu is negative, then du start to decline. Okay. ये था रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, और आप इसको यहां भी शो कर सकते हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने में। अब हम इसके कुछ बेसिक एजम्पशंस की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, एजम्पशन का मतलब ये होता है टर्म्स एंड कंडीशन। थ्योरी मैंने क्या बताया, किसी भी गुड्स को ज्यादा और ज्यादा कंज्यूम करोगे, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो लगातार घटता जाएगा। यहां भी कुछ शर्तें हैं, उसी को हम कहते हैं एजम्पशन। Assumption of DMU for diminishing marginal utility. पहला बेसिक assumption, the consumer should be rational. कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, झक्की ना हो। अगर वो सही है, नॉर्मल पर्सन है, तब तो ये थ्योरी फॉलो करेगा, अदरवाइज ये थ्योरी फॉलो नहीं करेगा। अब एक आदमी ने कसम खा के बैठा हुआ है कि हम जब पहनेंगे लाल रंग का ही शर्ट पहनेंगे। अब उसके पास 10 लाल रंग की शर्ट है, एक और शर्ट आई तब भी लाल रंग का आया तो वो खुश होगा, दूसरे कलर का आया उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो जब भी 15वां 20वां 25वां शर्ट भी खरीदेगा तो वो रेड कलर का ही परचेस करेगा। तो इसके लिए पहली जरूरी है बेटा, इस कंडीशन में ये थ्योरी फॉलो नहीं होगी। थ्योरी को फॉलो कराने के लिए पहला बेसिक एजम्पशन है द कंज्यूमर शुड बी रेशनल। कंज्यूमर सही आदमी होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। सेकेंड वन, नो टाइम गैप ड्यूरिंग कंजम्पशन। बच्चों, उपभोग के समय में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि आज मैंने एक समोसा खिलाया, कल फिर एक समोसा खिलाया, पूछा कितनी मार्जिनल यूटिलिटी, आपने बताया सर 100 में हम 80 मार्क्स दे रहे हैं। तीसरे दिन फिर खिलाया, चौथे दिन फिर खिलाया, 5वां 6वां 7वां 25 दिन तक खिला दिए। 25वें दिन मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ मार्जिनल यूटिलिटी घटा कि नहीं, तो शायद आप यही कहोगे नहीं सर अभी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं घटा, इसको अभी कंटिन्यू करिए। क्यों नहीं मार्जिनल यूटिलिटी घटा? क्योंकि एक दिन का गैप आ रहा है। अगर एक ही समय 25 समोसा रख के आपको बैठाते कहते खाओ, नहीं तो हम डंडे से मारेंगे। शायद आप 2 या 3 खाने के बाद कहते सर मार लीजिए ठीक है, लेकिन समोसा मत खाइए। तो दूसरी शर्त क्या है? नो टाइम गैप ड्यूरिंग कंजम्पशन। कंजम्पशन के दौरान समय अंतराल नहीं होना चाहिए। तीसरा, कांस्टेंट मेंटल स्टेटस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरिंग कंजम्पशन। उपभोग के दौरान जो कंज्यूमर है उसकी मेंटल स्टेटस कैसी होनी चाहिए? एकदम कांस्टेंट होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब ये नहीं किसी को खिलाने के लिए बुलाया और पूरा खाना निकाले, वो देख के खुश होने लगा तब तक उसको एक झापड़ लगा दो। अब वो खाना खाएगा आगे आपका, अब वो सीधे डिविडेंड लेने सोचने लगा, सीधे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। या कोई खाने गया, खा रहा है, अभी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती चाहे घटती, तब तक कोई सैड न्यूज उसके पास आ गया, अब वो नहीं खा पाएगा। या
कोई खाने जा रहा है, पेट भर गया, तब तक कोई बहुत अच्छी खबर वो सुन लिया, बहुत खुश हो गया और ज्यादा खा लेगा। तो कंज्यूमर का मेंटल स्टेटस एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए इस थ्योरी के फॉलो होने के लिए। इसके अलावा चौथा, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर कांस्टेंट। ये सभी चीजें भी उपभोक्ता की कांस्टेंट होनी चाहिए, ना तो उसकी इनकम में कोई चेंज ना हो, टेस्ट प्रेफरेंसेस में कोई चेंज ना हो, कोई और विशेष बात ना हो, तब ये थ्योरी जरूर फॉलो होगा। वो एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी उसकी घटेगी जरूर। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके।